आखिरकार हमको दर्शन हो गए हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के, और दर्शन करने में हमको 2 घंटे लग गए हैं। और साथ ही यहाँ पे ब्रह्मम्बा का माता का मंदिर भी है, तो दोनों को मिला के 2 घंटे तो लग गए हैं आराम से। और भीड़ ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। तो मैं आपको बताया था कि आप टिकट लोगे तो आपको जल्दी दर्शन हो जाएंगे। अगर आप फ्री में जाओगे तो सोच लो 4-5 घंटे से पहले दर्शन नहीं होने वाले। जो मैंने टिकट लिया था वो 300 का था, तभी मैंने शिवलिंग के पास दर्शन किए आराम से। अब हम इस ज्योतिर्लिंग के बारे में बताते हैं। यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये दूसरा ज्योतिर्लिंग है, यानी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल शर्मा। आज मैं पहुंचा हूं हैदराबाद। हम श्रीशैलम जा रहे हैं आज। तो आपको सबसे पहले बस स्टैंड आना पड़ेगा। यहाँ पे 2 बस स्टैंड हैं, GVS बस स्टैंड और MGS बस स्टैंड। तो हम अभी MGS बस स्टैंड में हैं। तो हमने टिकट यहाँ पे ऑनलाइन ले लिया था। आप यहाँ पे ऑफलाइन टिकट भी ले सकते हैं। यहाँ पे 2 तरह के ऑनलाइन हैं, एक तो रेड बस से ले सकते हैं और TRSTConline.com पे ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं AC वाला, तो ऑनलाइन है 524 का, और विदाउट AC वाला है वो है 442 का। आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं और ऑनलाइन भी ले सकते हैं, लेकिन मेरी माने तो आप ऑनलाइन ले लिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा ज़्यादा। हैदराबाद से श्रीशैलम की दूरी है 213 किलोमीटर। यहाँ से कम आपको 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। और हाँ, आपको एक बात बताना भूल गया हूँ, अगर आप श्रीशैलम जा रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखना कि रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में आप श्रीशैलम नहीं आ सकते, क्योंकि ये टाइगर हिल एरिया है। तो यहाँ पे आर्मी वाले आपको अलाउड नहीं करेंगे। इस बात का भी ध्यान रखना। आप प्राइवेट कार से भी आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं। आप देख सकते हैं ये इतनी सारी बस है, तो काफ़ी नॉन AC वाली बस चलती है। हमने तो AC वाला ही लिया था ऑनलाइन करके। ये है हमारी ग्रीन वाली बस, जो AC वाली है। ये है हमारा होटल AP हरिता नाम से है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे होटल बहुत सुंदर है। अब हम आ गए हैं हम श्रीशैलम। अब हम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हम आपको दिखा देते हैं एक बार। यहाँ पे ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन यहाँ पे लेफ्ट साइड है। अगर आप कभी आते हैं तो मोबाइल वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं, मोबाइल बैग वगैरह। यहाँ पे 10 रुपये चार्ज लगता है। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर के लिए इधर से। अब हम मंदिर की तरफ आ गए हैं। अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो फ्री में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 2 टिकट देखने को मिलेगी। एक तो है 150 की और दूसरी है 300 की। यानी कि 150 की जो है वो शीघ्र दर्शन की है, लेकिन जो 300 वाले वो अति शीघ्र दर्शन के लिए, यानी कि आप बिल्कुल शिवलिंग के पास आ सकते हैं।
आखिरकार हमको दर्शन हो गए हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के, और दर्शन करने में हमको 2 घंटे लग गए हैं। और 4 टीम यहाँ पे ब्रह्मम्बा का माता का मंदिर भी है, तो दोनों को मिला के 2 घंटे तो लग गए हैं आराम से। और भीड़ ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। तो मैं आपको बताया था कि आप टिकट लोगे तो आपको जल्दी दर्शन हो जाएंगे। अगर आप फ्री में जाओगे तो सोच लो 4-5 घंटे से पहले दर्शन नहीं होने वाले। जो मैंने टिकट लिया था वो 300 का था, तभी मैंने शिवलिंग के पास दर्शन किए आराम से। अब हम इस ज्योतिर्लिंग के बारे में बताते हैं। यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये दूसरा ज्योतिर्लिंग है, यानी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार पहले विवाह करने को लेकर कार्तिकेय और गणेश जी के बीच में झगड़ा हो गया। विवाद सुलझाने के लिए भगवान शंकर जी बोले, जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा उसका विवाह पहले किया जाएगा। कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए, लेकिन गणेश जी अपनी चतुर बुद्धि का उपयोग करके माता पिता को एक स्थान पर बिठा दिया और उनकी परिक्रमा करने लगा, यानी उन्होंने 7 बार चक्कर लगाए। परिणाम स्वरूप गणेश जी का विवाह पहले हो गया। कार्तिकेय जब वापस लौटे तो उन्होंने देखा उनका पहले विवाह हो गया और वो माता पिता से नाराज हो गए। कार्तिकेय नाराज होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। देवी देवताओं ने उन्हें वापस आने का अनुग्रह किया, लेकिन वो नहीं माने। इधर पुत्र वियोग में भगवान शंकर माता पार्वती दुखी थे। दोनों पुत्र से मिलने क्रौंच पर्वत पर पहुंचे, लेकिन कार्तिकेय उनसे पहले दूर चले गए। अंत में पुत्र के दर्शन की लालसा में भगवान शंकर ज्योति रूप धारण कर लिया और यही विराजमान हो गए। तब से ये शिव धाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से विराजमान हो गए। भारत में कई राजाओं महाराजाओं ने अपने रहने के लिए कई किले बनवाए थे। ये किले आज भी देश की शान बने हुए हैं। इन्हीं में से एक है गोलकोंडा किला, जो हैदराबाद के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह किला देश की सबसे पुरानी और मानव निर्मित झीलों में से एक हुसैन सागर झील से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस क्षेत्र के सबसे संरक्षित स्मारकों में से एक है।
कहा जाता है कि इस किले का निर्माण कार्य 16वीं सदी के दशक में पूरा हुआ था, लेकिन इसे बनाने की शुरुआत 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश द्वारा की गई थी। यह किला अपने वास्तुकला, पुरानी कथाओं और इतिहास रहस्यों के लिए जाना जाता है। इस किले के निर्माण से एक रोचक इतिहास जुड़ा हुआ है। कहते हैं एक दिन एक चारवाही लड़के को पहाड़ी पर एक मूर्ति मिली। जब उस मूर्ति की सूचना तत्कालीन शासक काकतीय राजा को मिली तो उन्होंने इस पवित्र स्थान मानकर उनके चारों ओर मिट्टी की एक किला बनवा दिया, जिससे आज गोलकोंडा किले का नाम से जाना जाता है। और 400 की फीट ऊंची पहाड़ी पर बने इस किले में 8 दरवाजे हैं और 87 गढ़ हैं। फतेह दरवाजा किले का मुख्य द्वार जो 13 फुट चौड़ा और 25 फीट लंबा है। इस दरवाजे को स्टील स्पाइस के साथ बनाया गया है जो इसे हाथियों से बचाते थे। इस किले का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इसे इस तरह बनाया गया है कि जैसे कोई इस किले तल पर ताली बजाता है तो उसकी आवाज़ हिसार गेट से गुजरते हुए पूरे किले में सुनाई देती है। इस जगह को तालिया मंडप या आधुनिक ध्वनि अलार्म भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस किले में एक रहस्यमय सुरंग भी है जो किले के सबसे निचले भाग से होकर किले के बाहर निकलती है। कहा जाता है इस सुरंग को आपातकालीन स्थिति में शाही परिवार के लोगों को सुरक्षित बाहर पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब तक इस सुरंग का कुछ पता नहीं चल पाया। रामोजी फिल्म सिटी दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा चुकी है। रामोजी फिल्म सिटी में आपको ट्रैवलिंग का हर एक्सपीरियंस मिलेगा। हैदराबाद से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित करीब 2000 एकड़ में बनी फिल्म सिटी में वैसे तो फिल्मों की शूटिंग के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन यहाँ पर्यटकों के लिए 50 से अधिक छोटे बड़े मनमोहक उद्यान हैं। जापानी गार्डन, डेटरन गार्डन, कॉम्बो गार्डन इन्हीं खूबसूरत गार्डन में से एक है। खास बात यह है कि फिल्म निर्माण से जुड़ी हर बारीकियां यहाँ दिखाई जाती है। इसके अलावा म्यूजिक, मैजिक, स्टंट शो, स्पेस यात्रा और एडवेंचर यहाँ की विशेष खासियत है। दक्षिण भारत के मशहूर फिल्म निर्माता रामोजी राव ने इस फिल्म सिटी को 1996 में बचाया था। फिल्म निर्माण से जुड़ी मुश्किलों को देखते हुए उन्होंने ऐसी फिल्म सिटी की कल्पना की थी जिससे ऐसा कहा जाता है फिल्म मेकर यहाँ सिर्फ स्क्रिप्ट लेकर आते हैं और बनी हुई फिल्म वापस लेकर जाते हैं। यहाँ हर साल करीब 200 फिल्मों की शूटिंग होती है। यहाँ अब तक करीब 2000 से भी ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। इनमें से हिंदी, भोजपुरी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, उड़िया और अन्य भाषाओं की फिल्में शामिल हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने कौन सा प्लान लिया है। मैंने रामोजी स्टूडियो टूर लिया है जो 1350 पर हेड है, यानी कि टोटल लगा के 1600 बन जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ा टैक्स भी लगता है। और ये सबसे बेस्ट टिकट है। अगर आप ये लेना चाहते हो तो आप आराम से ले सकते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। बाकी आपका प्लान जो अलग है तो लेने के लिए आप ले सकते हैं। 1000 वाला भी है और 2100, 3000 अराउंड अलग अलग हैं। लेकिन मेरी माने तो आप बिना एसी वाला बस ले लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा और ज़्यादा महंगा भी नहीं होगा। तो आप ये ले सकते हैं। It will be a stunning experience. Ramoji Adventure at Circus. For those who left it through. मेरी फोटो नहीं ली ना। अरांश, हेलो। दिखा दे। Impact on your left hand side. This is your limelight garden.
Wow. This Limelight Garden is mostly famous for the 100 days functions, corporate events, and award ceremony functions. So at a time, 2,000 members can visit and dine here. Some of the executive officer नहीं जा सकता अभी से ही कहाँ उचित होगा क्या धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी अनुचित करने वाला इन शक्तियों को लगाया हुआ अर्जुन युद्ध करना ही तुम्हारा धर्म है और तुम ये धर्म युद्ध करने जा रहे हो इसके लिए इस तरह की हिचक उचित नहीं है अपने मामले के मेरे विचार से पंडित की मांग उचित अनुचित का निर्णय आप मत कीजिए पितामह मैं उन्हें सूर्य की धूप के बराबर की जमीन नहीं दूंगा यह निर्णय अब तक जो होना है वो कुरुक्षेत्र के मैदान में होना है जिसकी जीत होगी वही भारतवर्ष पर राज होगा बाहुबली का जो सेट है यहीं पर ही है और ये जो बाहुबली में जो मूवी में दिखाया था उनका किला कैसे दिखता था बाहर से वो ये मॉडल बनाया था ये है बाहुबली का मॉडल बाहुबली सेट देखने के बाद आपको बाहुबली दरबार के सामने से दूसरा बस मिलेगा सेट देखने के बाद वापस आगे जाना बाहुबली सेट को बड़ा